प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैं बद्रीनाथ, मैं बेंगलोर में रहता हूँ। आईटी कंपनी में काम करता हूँ और मैं एक नया साधक हूँ। पिछली बार मैं आपके शिविर में आया था और यहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त कर गया और उन चीज़ों को मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा था। फिर से इस बार मैं आया हूँ ताकि कुछ आपसे सीख सकूँ। ध्यान करते समय मुझे एक अनुभव आया कि जी। मेरे फोरहेड पे बैंगनी कलर का छाया दिखता है। बैंगनी कलर का छाया दिखता है और वो फिर क्या है, धीरे धीरे ब्लैक कलर के क्लाउड जैसा ये से वो कवर अप होता है। अगेन उसको वो बैंगनी कलर का ये जो छाया है वो उसे फिर कवर कर देता है। ये एक अनुभव है। और दूसरा अनुभव है, एक मिनट, मैं अभी समझ नहीं पाया। छाया दिखता है, छाया का मतलब प्रतिबिंब, मानव आकार या क्या दिखता है? मैं समझा। बैंगनी कलर का एक सरफेस बैंगनी कलर का एक सरफेस दिखता है गुरुजी। आकार बैंगनी कलर का किस तरह का आकार? क्योंकि अर्थ निकालने में हमें फर्क आ जाएगा। एक बैंगनी कलर का गोलाकार कोई चीज़ दिख रही है या मानव आकार दिख रहा है? चार कोनों, चतुर्भुज। अच्छा, चतुर्भुज दिख रहा है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए स्पष्ट करिए। हाँ जी। और मेरा दूसरा अनुभव है, लाइक बहुत ज़्यादा देर ध्यान करने से मुझे लगता है कि सर घूमने टाइप का लगता है। अंदर से एक ऐसा एहसास आता है कि सर घूम रहा है, चक्कर खाने टाइप का। ये एक दूसरा अनुभव है। कुछ ज़्यादा देर ध्यान करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सर में चक्कर आने जैसा फील होता है। उसके बारे में मैं जानना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूँ फिर वो फिजिकली ये में मुझे चक्कर नहीं आ रहा होता है, बट जब ध्यान करता हूँ तो वो चक्कर आने जैसा फील होता है। क्या आपका सिर हल्का सा, सिर या शरीर ऐसा घूमता तो नहीं है? जी, वो चीज़ मैं हाँ, महसूस तो आप करता हूँ। पूरा थोड़ा विस्तार बताएं ताकि मैं समझ सकूं। हाँ खैर ठीक है, आपने जो बताया है वो सही है। कुछ मैंने साधकों को या अभ्यासियों को देखा है कि वो इस तरह की क्रिया करते, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे घूम रहे होते या थोड़ा सा ऐसा होता। उसका अर्थ ये है कि उनका मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। हाँ, स्थिर न हो पाने के कारण एक उसका कारण ये भी हो सकता है कि आसन सही ढंग से सिद्ध ना हो, या हो सकता है अगर आपका आसन सिद्ध है तो मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। अगर मन थोड़ा बहुत स्थिर भी हो गया है तो इस क्रिया को आपको रोकने का संकल्प करना होगा और सतर्क होकर के बैठना होगा ध्यान पर, और सतर्क रहना होगा कि आप हिलें जैसे नहीं। और वैसे ध्यान करते समय चक्कर नहीं आते हैं, एक नियम है, चक्कर नहीं होता। मन जरूर एकाग्र होता है, चक्कर नहीं आता है। तो हिलने के लिए जो ये क्रिया हो रही है ऐसा महसूस होता है तो आप सतर्क होकर बैठें, बस, और कोई बात नहीं। बल्कि आपका मन, जो आपने पहले अनुभव बताया कि नीले रंग का जो आपको आकार दिखता है, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ आपका मन एकाग्र होता है, आपका ध्यान लग रहा होता है। आपकी कोई समस्या कोई कठिन नहीं है। आप सतर्क होकर बैठें और सीधे बैठें, रीढ़ सीधी हो। संकल्प करें कि जो मेरा शरीर हिल रहा है ना हिले, तो आपको सफलता मिल जाएगी इसमें। जी, जी, धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। जी। पहले ओम मंत्र जाप करेंगे। ओम मंत्र जाप करते समय मन को सहस्रार में केंद्रित करते हैं, सहस्रार पर यानी सिर के ऊपरी हिस्से में केंद्रित करते हैं। जब
लयबद्ध तरीके से ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर का निचला भाग ऊपर की ओर खिंचाव ले रहा है या उठने का प्रयास कर रहा है। ऐसा होता नहीं, वो सूक्ष्म शरीर के अंदर ऐसा होता है और प्राणों के कारण ऐसा होता है। तो ऐसा यानी जब मन एकाग्र होने लगता है या अथवा ऐसा लगने लगता है कि अब सिर्फ चेतना सिर के ऊपरी भाग पर ही रह गई है, निचला भाग यानी सिर का जो निचला भाग और धड़ है उसकी अनुभूति नहीं होने लगती है अथवा उधर ध्यान नहीं जाता। इस तरह की अनुभूति होनी चाहिए साधक को, यानी लयबद्ध तरीके से बोलते हुए मन सिर के ऊपर एकाग्र होना चाहिए, तब उसका मंत्र बोलने का सही फायदा मिलता है। शुरू करते हैं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.